हेलो स्टूडेंट्स, मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस। आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे आपकी हिंदी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक खंड काव्य को। खंड काव्य जो है आपकी बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है और ये आपकी बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। तो ये 5 नंबर जो है वो बिल्कुल फिक्स होते हैं, क्योंकि खंड काव्य आपकी बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो ये आपकी बोर्ड एग्जाम 2024 में यानी कि बोर्ड पेपर में 100% आने वाला है। तो आज का ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में बताए गए अगर आप प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं, जो प्रश्न आज हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप लोग इन प्रश्न को तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपके 5 नंबर जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आपके 5 नंबर बिल्कुल भी नहीं कहीं जाएंगे और हम आपको इस तरीके से बताएंगे जैसे आपको अपनी बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बस आपको इन्हीं खंड काव्य को तैयार करना है। आपको इन्हीं में से अपने 22 फरवरी को, यानी कि आपका पेपर जो है 22 फरवरी को है, तो 22 फरवरी को आपको इन्हीं क्वेश्चन में से देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच पाए और आप लोग अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर पाए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये आपका पहला क्वेश्चन है। आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा कैसे जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम आपको बारी बारी से बताने वाले हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान देंगे। रश्मि रथी खंड काव्य के प्रथम सर्ग का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो ऐसे प्रश्न आपकी बोर्ड एग्जाम में बनेंगे। कुछ घुमा करके भी पूछ सकता है, जैसे रश्मि रथी खंड काव्य के प्रथम सर्ग का कथा लिखिए या फिर कथा वस्तु लिखिए। तो ऐसे भी आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बस प्रथम सर्ग को लिख करके चले आना है। जब आपसे प्रथम सर्ग पूछे तो आपको प्रथम सर्ग जो है लिखना है। तो यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही आसान और बहुत ही कम शब्दों में रश्मि रथी के प्रथम सर्ग को। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे ना तो आपको सुनने मात्र से याद हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान शब्दों का प्रयोग किया है आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जाता है, लेकिन फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो वीडियो को लाइक करके सपोर्ट जरूर किया करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी बेहतर वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। तो आइए हम देखते हैं रश्मि रथी के प्रथम सर्ग को। प्रथम सर्ग में जो है कर्ण का स्वर प्रदर्शन किया गया है, यानी कि प्रथम सर्ग जो है वो कर्ण से रिलेटेड है। तो इसमें क्या है हम ध्यान देंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने लिखा है। तो आइए देखते हैं। प्रथम सर्ग के आरंभ में कवि ने अग्नि के समान तेजस्वी और पवित्र पुरुषों की पृष्ठभूमि बनाकर कर्ण का परिचय दिया है। तो प्रथम सर्ग के आरंभ में कवि ने अग्नि के समान यानी कि आग के समान तेजस्वी और पवित्र पुरुषों की पृष्ठभूमि बनाकर उन्होंने जो है कर्ण का परिचय दिया है। किसने दिया है? कवि ने दिया है। ठीक है, आगे ध्यान देंगे। कर्ण की माता कुंती और पिता सूर्य थे, इसीलिए कुंती ने, यहाँ पे लिखेंगे कुंती ने, ठीक है, इसीलिए कुंती ने लोकलाज के भय से उस नवजात शिशु को नदी में बहा दिया। तो कर्ण की जो माता थी वो कुंती थी और पिता जो थे वो सूर्य थे। कर्ण जो थे वो अपनी माता के गर्भ से कौमार अवस्था में उत्पन्न हुए थे, यानी कि अपनी माता के कौमार अवस्था में उन्होंने जन्म लिया था। इसीलिए उन्होंने जो है कुंती ने लोकलाज के भय से, यानी कि कुंती ने समाज के डर से उस नवजात शिशु को यानी कि कर्ण को नदी में बहा देती हैं। समाज के डर से उन्होंने क्या किया? नदी में बहा दिया, जिसे एक निम्न जाति सूत के व्यक्ति ने पकड़ लिया और उसका पालन पोषण किया। तो कुंती जो है वो नवजात शिशु को यानी कि कर्ण को लोकलाज के भय से, समाज के डर से नदी में बहा देती हैं। तो उस कर्ण को जो है एक निम्न जात यानी कि सूत के व्यक्ति ने पकड़ लिया और उसका पालन पोषण किया। ठीक है, आगे ध्यान देंगे। सूत के घर पलकर भी कर्ण सूरवीर, सिलवान और पुरुषार्थी बने, यानी कि कर्ण जो थे वो सूत के घर पलकर भी कैसे बने? सूरवीर बने, सिलवान बने और पुरुषार्थी बने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं।
एक बार द्रोणाचार्य ने कौरव व पांडव राजकुमारों के शस्त्र कौशल का सार्वजनिक प्रदर्शन किया। सभी लोग अर्जुन की वाण विद्या पर मोहित हो गए। तो एक बार की बात है, एक बार द्रोणाचार्य ने कौरव व पांडव राजकुमारों के शस्त्र कौशल का सार्वजनिक प्रदर्शन किया। यानी कि द्रोणाचार्य ने कौरव और पांडव राजकुमारों के शस्त्र कौशल का जो है सार्वजनिक प्रदर्शन करते हैं। सभी लोग जो है वो अर्जुन की वाण विद्या पर मोहित हो जाते हैं, यानी कि मोहित हो गए। तभी क्या होता है, ध्यान दीजिए, तभी धनुष बाण लिए कर्ण भी सभा में उपस्थित हो गया और उसने अर्जुन को चुनौती दी। तो सभी लोग जब अर्जुन की वाण विद्या पर मोहित हो जाते हैं, तभी जो है धनुष बाण लिए कर्ण भी जो है वो सभा में उपस्थित हो जाता है और अर्जुन को चुनौती देता है। क्या चुनौती देता है, यहाँ पे ध्यान देंगे। आंख खोल कर देख कर्ण की हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। तो यहाँ पे कर्ण जो है अर्जुन को चुनौती दे रहे हैं। यहाँ पे आपका द्वितीय सर्ग समाप्त होता है। बहुत ज्यादा आपको नहीं लिखना होता है, ये आपकी बोर्ड एग्जाम में 80 शब्दों में ही लिखना होता है। तो आपको बहुत ज्यादा लिखने का भी कोई मतलब नहीं है। जितना आपसे बोला जा रहा है, अगर आप उतना लिखते हैं ना, तो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेंगे, और अगर आप अधिक लिखेंगे तब भी आपको 5 ही नंबर मिलेंगे। तो जितना आपसे बोला जा रहा है उतना ही आप लिखिए। तो मैंने यहाँ पे आपको बहुत ही कम और बहुत ही आसान शब्दों में रश्मि रथी के प्रथम सर्ग को बताया है। अगर आप लोग इसको इतना तैयार कर लेते हैं तो आपकी 5 नंबर जो है वो बिल्कुल कंप्लीट होंगे, एक भी नंबर आपके नहीं कटेंगे। तो ये था रश्मि रथी का प्रथम सर्ग। अब चलिए इसके आगे का क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। ये है आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखेंगे, रश्मि रथी खंड काव्य के द्वितीय सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पे आपसे द्वितीय सर्ग की कथा लिखने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे सारांश भी बोला जा सकता है, कथा वस्तु भी बोली जा सकती है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। प्रश्न आपसे किसी भी तरीके से घुमा करके पूछे, लेकिन आपको जो है घबराना नहीं है। तो यहाँ पे हम देखेंगे रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग को। द्वितीय सर्ग जो है वो आश्रम से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो है आश्रम का वर्णन किया गया है द्वितीय सर्ग में। तो क्या है, यहाँ पे हम ध्यान देंगे, द्वितीय सर्ग का आरंभ परशुराम के आश्रम वर्णन से होता है। तो द्वितीय सर्ग का जो आरंभ है, यानी कि जो शुरुआत है, वो परशुराम के आश्रम वर्णन से होता है। यानी कि द्वितीय सर्ग में परशुराम के आश्रम का वर्णन किया गया है। आगे ध्यान देंगे, कर्ण परशुराम के आश्रम में धनु विद्या सीखने के लिए जाता है। तो जो कर्ण है ना, वो परशुराम के आश्रम में धनु विद्या सीखने के लिए जाता है। परशुराम क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देते थे। कर्ण के कवच और कुंडल देखकर परशुराम ने उसे ब्राह्मण कुमार समझा और अपना शिष्य बना लिया। तो जो परशुराम थे वो क्षत्रियों को जो है वो शिक्षा नहीं देते थे। कर्ण के कवच और कुंडल को देखकर परशुराम ने कर्ण के कवच कुंडल को देखकर, कर्ण जो है कवच और कुंडल पहन रखा था, तो परशुराम ने कर्ण के कवच और कुंडल को देखकर उसे ब्राह्मण कुमार समझा और अपना शिष्य बना लिया। आगे ध्यान देंगे, एक दिन परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर सो रहे थे कि तभी एक विषैला कीट कर्ण की जंघा को काटने लगा। एक दिन की बात है, परशुराम जो है वो कर्ण की जंघा पर सर रख करके सो रहे थे कि तभी एक विषैला कीट आता है और वो कीट जो है वो कर्ण की जांघ को काटने लगता है। आगे क्या होता है, ध्यान देंगे, गुरु की निंदा ना खुल जाए इस कारण कर्ण अपने स्थान से हिला तक नहीं। यानी कि कर्ण के जो गुरु थे परशुराम, उनकी नींद न खुल जाए इस कारण कर्ण जो है वो अपने स्थान से हिलता तक नहीं है। जंघा से बहते रक्त की धारा के स्पर्श से परशुराम की निंदा टूट गई। तो यहाँ पे जब विषैला कीट जो है वो कर्ण की जांघ को काटता है, तो गुरु की निंदा न खुल जाए इस कारण जो है कर्ण अपने स्थान से हिलता तक नहीं है। जांघ के बहते रक्त की धारा से, यानी कि जो कीट जो है वो कर्ण की जांघ को जब काटता है तो वहां से जो रक्त निकलता है, वो रक्त जो है वो परशुराम से स्पर्श होता है, तो परशुराम की नींद जो है वो खुल जाती है। कर्ण की इस अद्भुत सहन शक्ति को देखकर परशुराम ने उसे कहा कि ब्राह्मण में इतनी सहन शक्ति नहीं होती, इसीलिए तू अवश्य ही क्षत्रिय या अन्य जाति का है। यानी कि जब विषैला कीट कर्ण की जांघ को काटता है तो उसके काटने से जो बहती रक्त की धारा है उसको देख करके भी कर्ण जो है अपने स्थान से हिलते तक नहीं है, इसलिए कि उनके गुरु की नींद न खुल जाए। इस सहन शक्ति को देख करके परशुराम जो है उसे कहते हैं कि तुम ब्राह्मण जाति के नहीं हो सकते, यानी कि
कि तुम ब्राह्मण नहीं हो, ब्राह्मण में क्योंकि इतनी सहन शक्ति नहीं होती है, इसीलिए तुम अवश्य ही यानी कि तुम जरूर क्षत्रिय या फिर किसी अन्य जाति के हो। तो यहाँ पे कर्ण स्वीकार कर लेता है कि मैं सूत पुत्र हूँ। तो कर्ण जो है वो स्वीकार कर लेता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं सूत पुत्र हूँ, यानी कि मैं सूत का बेटा हूँ। तो यहाँ पे कर्ण स्वीकार कर लेता है। परशुराम ने तुरंत उसे अपने आश्रम से चले जाने को कहा। तो जैसे ही पता चलता है परशुराम को कि कर्ण जो है वो सूत पुत्र है, तो तुरंत उसे चले जाने को कहते हैं और श्राप दिया कि मैंने तुझे जो विद्या सिखलाई तू अंत समय में उसे भूल जाएगा। तो जैसे ही पता चलता है कि कर्ण जो है वो सूत पुत्र है, वैसे ही परशुराम उसे तुरंत अपने आश्रम से चले जाने को कहते हैं और श्राप देते हैं कि मैंने तुझे जो विद्या सिखलाई है उसे तू अंत समय में भूल जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको जो है आपको जरूर ऐड करने हैं। यहाँ पे जो है श्राप देते हैं परशुराम कर्ण को कि सिखलाया विद्या तुझे जो काम नहीं वह आएगा है, यह मेरा श्राप समय पर उसे भूल तू जाएगा। तो यहाँ पे जो है परशुराम कर्ण को श्राप देते हैं कि सिखलाया विद्या तुझे जो, यानी कि मैंने तुझे जो विद्या सिखलाया है वह काम तेरे नहीं आएगा है, यह मेरा श्राप समय पर उसे तू भूल जाएगा, और यह मेरा श्राप है कि तू उसे भूल जाएगा। तो इस तरीके से परशुराम जो है श्राप देते हैं कर्ण को। तो यहाँ पे जो है द्वितीय सर्ग आपका समाप्त होता है। इतना ही आपको द्वितीय सर्ग में लिखना है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। उम्मीद है आपको द्वितीय सर्ग समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था आपके रश्मि रथी का द्वितीय सर्ग का सारांश, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको जरूर तैयार करने हैं। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण लिखिए। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर कर्ण का जो है चरित्र चित्रण लिखिए। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो कर्ण का चरित्र चित्रण जो है आपके बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली पूछेगा ही, 100% गारंटी के साथ ये जो है आपकी बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। तो आपको इसको जरूर तैयार करने हैं। ये प्रश्न जो है आपसे घुमा करके भी पूछ सकता है कि रश्मि रथी खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण लिखिए। तो यहाँ पे आपको कर्ण का ही चरित्र चित्रण लिखना है, क्योंकि रश्मि रथी के नायक कौन है, तो रश्मि रथी के नायक कर्ण ही हैं। तो यहाँ पे आपको कर्ण का चरित्र चित्रण लिखना है। प्रश्न आपसे घुमा करके पूछे तभी भी आपको घबराना नहीं है। आपसे पूछे कि नायक का चरित्र चित्रण लिखिए या फिर कर्ण का चरित्र चित्रण लिखिए, तो वहां पे आपको कर्ण का ही लिख करके आना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो यहाँ पे आइए हम देखते हैं रश्मि रथी के नायक कर्ण का चरित्र चित्रण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, बहुत ही आसान शब्दों में मैंने तैयार किया है, आप लोग यहाँ पे ध्यान से इसको देखेंगे। तो आइए देखते हैं कर्ण का चरित्र चित्रण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे कर्ण का चरित्र चित्रण और इसमें लिखेंगे रश्मि रथी कर्ण के चरित्र पर आधारित खंड काव्य है। तो रश्मि रथी जो है वो कर्ण के चरित्र पर आधारित खंड काव्य है। रश्मि रथी खंड काव्य के नायक कर्ण हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कर्ण के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कर्ण के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं दी गई हैं। आप यहाँ पे हेडिंग के माध्यम से समझ सकते हैं, जिसमें आपकी पहली हेडिंग है उत्कृष्ट चरित्र, यानी कि एक्सीलेंट कैरेक्टर। तो कर्ण का चरित्र कैसा था, कर्ण का चरित्र उत्कृष्ट था। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे ध्यान देंगे, रश्मि रथी काव्य की संपूर्ण कथा कर्ण के चारों ओर घूमती है। तो रश्मि रथी काव्य की यानी कि रश्मि रथी कविता की जो संपूर्ण कथा है ना, वो कर्ण के चारों ओर घूमती है। कर्ण के आगे अन्य किसी पात्र का चरित्र नहीं ठहर पाता। कर्ण के संबंध में कवि के ये शब्द बताते हैं, यानी कि कर्ण का चरित्र कैसा था, कर्ण का चरित्र उत्कृष्ट था, इसलिए उसके सामने किसी और का चरित्र ठहर ही नहीं पाता था। ठीक है, कर्ण के संबंध में कवि के ये शब्द बताते हैं, क्या बताते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे, तन से समसूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं, सील का पौरुष का अभियानी। तो यहाँ पे कर्ण के संबंध में कवि के शब्द बताते हैं कि कर्ण जो थे वो तन से यानी कि शरीर से समरसूर थे, मन से भावुक थे, स्वभाव से दानी थे। तो ये लाइन जो है आपको जरूर ऐड करनी है ब्लैक पेन से। अब देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग क्या है, नेक्स्ट हेडिंग है साहसी और वीर योद्धा। तो कर्ण कैसे थे, तो कर्ण साहसी थे, वीर योद्धा थे। तो इसमें आपको क्या
क्या लिखना है, यहाँ पे ध्यान देंगे। इस खंड काव्य के आरंभ में ही कर्ण हमें एक वीर योद्धा के रूप में दिखाई देता है, यानी कि इस खंड काव्य के शुरुआत में ही कर्ण हमें एक वीर योद्धा के रूप में दिखाई देता है। वह प्रदर्शन स्थल पर उपस्थित होकर अर्जुन को ललकारता है तो सब चकित रह जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको प्रथम सर्ग में बताया कि जब सभी लोग अर्जुन की वाण विद्या पर मोहित हो जाते हैं तो कर्ण जो है वो सभा में आकर के अर्जुन को चुनौती देता है, यानी कि ललकारता है। तो जब प्रदर्शन स्थल पर उपस्थित होकर अर्जुन को कर्ण ललकारता है तो सभी लोग क्या हो जाते हैं, सभी लोग चकित हो जाते हैं, यानी कि चकित रह जाते हैं। आगे ध्यान देंगे, जब इस पर कृपाचार्य कर्ण से उसकी जाति गोत्र आदि पूछते हैं तो कर्ण उनसे कहता है, तो जब अर्जुन को कर्ण ललकारते हैं तो इस पर कृपाचार्य जो है वो कर्ण से उसकी जात गोत्र पूछते हैं तो कर्ण उनसे क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुज बल से, रवि समान दीप्ति ललाट से और कवच कुंडल से। तो यहाँ पे जो है कर्ण कृपाचार्य से कहते हैं कि पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुज बल से, यानी कि तुम में शक्ति हो तो मेरी जात पूछो मेरे इन दोनों भुज बल से, और रवि समान दीप्ति ललाट से, यानी कि सूर्य के समान तेजस्वी ललाट से, और कवच कुंडल से। तो यहाँ पे जो है कर्ण कृपाचार्य से कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी आपको ऐड करना है। देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग क्या है, नेक्स्ट हेडिंग है सच्चा मित्र। तो कर्ण का सच्चा मित्र कौन था, तो कर्ण का सच्चा मित्र दुर्योधन था। कैसे बना, यहाँ पे हम देखेंगे। दुर्योधन ने जाति अपमान से कर्ण की रक्षा उसे राजा बनाकर किया। तो जब कर्ण को अपमानित किया जा रहा था तो दुर्योधन जो है उसको राजा बनाकर उसकी रक्षा करते हैं, तभी से कर्ण दुर्योधन का सच्चा मित्र बन जाता है। तो जब दुर्योधन कर्ण की रक्षा उसको राजा बना करके करते हैं तभी से कर्ण जो है दुर्योधन का सच्चा मित्र बन जाता है। कृष्ण और कुंती के समझाने पर भी वह दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ता और अंत समय तक अपनी मित्रता के प्रति समर्पित रहता। तो ये होती है सच्ची मित्रता। तो यहाँ पे दुर्योधन जो है कर्ण की रक्षा करते हैं, उसे राजा बनाकर, यानी कि जाति अपमान से उसकी रक्षा जो है उसे राजा बनाकर करते हैं, तभी से कर्ण और दुर्योधन जो है वो सच्चा मित्र बन जाते हैं। सभी लोग मना करते हैं, कृष्ण और कुंती जो समझाते हैं, लेकिन वो उनकी बात को नहीं सुनते हैं और दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ते हैं और अंत समय तक अपनी मित्रता के प्रति जो है वो समर्पित रहते हैं। तो ये थे सच्चे मित्र दुर्योधन और कर्ण। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग, ये जो है आपकी लास्ट हेडिंग है। इसमें आपको क्या लिखना है, महान सेनानी, यानी कि कर्ण जो थे वो युद्ध में महान सेनानी थे, यानी कि सेनापति थे। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, कौरवों की ओर से कर्ण महाभारत के युद्ध में सेनापति हैं। वह बाण के बिस्तर पर लेटे भीष्म पितामह से युद्ध के लिए आशीर्वाद लेने जाता है। भीष्म उसके विषय में कहते हैं, तो बाण के बिस्तर पर लेटे भीष्म पिता से युद्ध के लिए कर्ण जब आशीर्वाद लेने जाता है तो भीष्म पिता उसके विषय में कहते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे। अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे तुम मिले कौरवों को वैसे, यानी कि यहाँ पे भीष्म पितामह कहते हैं कि अर्जुन को जैसे कृष्ण मिले तुम वैसे ही कौरवों को मिले। तो इस तरीके से यहाँ पे कहते हैं। आगे देखेंगे, युद्ध में कर्ण पांडवों की सेना में हाहाकार मचा दिया, उसकी वीरता की प्रशंसा श्री कृष्ण भी करते हैं। तो यहाँ पे युद्ध में कर्ण जो है पांडवों की सेना में हाहाकार मचा दिया और उसकी वीरता की प्रशंसा श्री कृष्ण भी करते हैं। तो यहाँ पे जो है कर्ण का चरित्र चित्रण समाप्त होता है। बहुत ज्यादा आपको नहीं लिखना है, इतना अगर आप लिखते हैं तो आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो इस तरीके से जो है आपको लिखना होता है और आपके 5 नंबर जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कर्ण का चरित्र चित्रण बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही कम शब्दों में इसे आप लोग तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इतना तैयार कर लेते हैं तो आपके 5 नंबर बिल्कुल कहीं नहीं जाएंगे और 22 फरवरी को ये क्वेश्चन जो है डेफिनेटली देखने को मिलेगा, 100% गारंटी है। तो अभी आप लोग इसको तैयार कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि उनके भी 5 नंबर कंप्लीट हो सके। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।